SK मुस्कुरा रहे हैं, सूरज कुमार, सहदेव मेहता जी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, आपकी बोलती बंद नहीं है, आप कमेंट के माध्यम से भी बोल सकते हैं। टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं, उल्टे सीधे क्वेश्चन होते हैं जिनको सीनियर के सामने नहीं पूछ सकते आप। तो आज हमने उन्हीं के बारे में बात करनी थी, अब सीनियर आ गए। अच्छा, इनको अनदेखा करते हैं थोड़ी देर के लिए, हैं? तो तस्लीम सर को थोड़ी देर के लिए अनदेखा करते हैं और आगे चलते हैं। जयप्रकाश दिवाकर, ओके। संगीता जी का मैसेज आ गया। मुकेश नायक, चलिए, तो इसका मतलब आपकी हाजिरी लग गई है, चाहे आप कैमरे के पीछे ही क्यों ना हो। अच्छा, मैं चाहता हूँ आज तकरीबन आधा पौना घंटा हम रहेंगे, ज्यादा देर तक नहीं है। तो आप कैमरे पर अगर पॉसिबल है आपका आना तो वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है, सनसनाता हुआ टॉपिक है, खास तौर पर प्रोडक्ट्स को लेकर के। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होते हैं। कैसे कैसे डाउट? प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं, हमसे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में और भी अवेलेबल हैं, हमसे सस्ते प्रोडक्ट मार्केट में और भी अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट्स ही क्यों इस्तेमाल करें, जब किसी को दे देते हैं तो जल्दी से रिजल्ट नहीं आता है। और अनेकों प्रकार के ऐसे सनसनाते हुए टॉपिक आज के हैं। यहां से ले लें, वहां से ले लें, अमेजोन पे तो सस्ता ही मिल जाता है, तो फॉरएवर प्रोडक्ट्स वहां से क्यों ना ले लें। कुछ ऐसे सनसनाते हुए टॉपिक आज के हैं, तो मैं चाहता हूं आप कैमरे पर होंगे तो आपका भी मैं क्वेश्चन ले पाऊंगा। जिन क्वेश्चन से अक्सर हम डर करके भागते हैं ना, वही क्वेश्चन आज के इस सेशन में रखे हैं। और ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको बाद में इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी मेरे YouTube चैनल पर। तो ओके, ऋषि कुमार जी, नानक चंद जी भी आ गए, वेरी गुड। चलिए, अब हम कमेंट बंद कर रहे हैं और सेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अरे, सभी सीनियर्स ही आ गए आज तो। मलिक सर भी बैठे हैं, अनिल कुमार माली सर भी बैठे हैं। अब मैंने मना किया था, सीनियर से रिक्वेस्ट करी थी कि आज की ट्रेनिंग में बस आप ही मत आना। हाँ, इनके सामने नहीं पूछ सकते ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, डर लगता है। बताओ, सीनियर के सामने ऐसे कैसे बात करें, क्या करें। जगवीर सर भी बैठे हैं, क्या करें हैं? गुरुजी भी बैठे हैं। ओए ओए, बड़ी कुछ फिल्टर लगाना पड़ेगा तो क्वेश्चनों के ऊपर है। आप रेडी हैं? शेर सिंह राणा जी भी बैठे हैं, राणा जी की भी जय हो। चलिए, कोई बात नहीं है। साथियों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम मोहन नागर है, मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से हूं और मेरे पास आपको देने के लिए तकरीबन 12 साल का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस, मैं आपको कोई सिखाने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि आप काफी सीखे हुए हैं। मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया हूं। उस एक्सपीरियंस से आप कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। सुरेंद्र गुप्ता जी भी हैं, ओके। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन किसकी तरफ से आ रहा है? अच्छा, कुछ लोग तो भरे हुए बैठे होंगे। अच्छा, आज आपने इजाजत तो दी है ऐसे क्वेश्चन पूछने की। अच्छा, संगीत कुमार यादव कह रहे हैं आपके YouTube चैनल क्या है? मेरा YouTube और Instagram चैनल है Mr.Mohan Nagar। जब आप YouTube पे जाकर के Mr.Mohan Nagar लिखेंगे, चैनल आ जाएगा, या मोहन नागर FL पे लिखेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि मेरा चैनल ही फॉरएवर को लेकर के है। ठीक है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं, आप लोगों को तो स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा। हमें प्रोडक्ट्स, तुम तो इतने महंगे प्रोडक्ट लेकर के बैठे हो, बताओ ये कैसे यूज करेंगे। तो मैं इसका सवाल देखता हूँ अपनी तरफ से कि भाई देखो, प्रोडक्ट सस्ता करना है तो बिजनेस में आ जाओ, 10-15 लोग यही मैं समझाता हूँ रवि, लेकिन लोग बन जाएंगे तो रवि यही ना प्रोडक्ट घर के लिए फ्री हो जाएगा। यही मैं समझाता हूँ, लेकिन लोग मानते नहीं। सिवित देवी,
क्या आपका पूरा नाम है? मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ जी, शिविर दिवी। आपका माइक खुल गया, बोलिए। अच्छा, वो भी कुछ कंफ्यूजन में है। हाँ जी सुरेंद्र जी, आपके सामने तो नहीं आते होंगे क्वेश्चन अब? जी आते हैं, लेकिन उनका समाधान मतलब दे रहे हैं। दे देते हैं आप। अच्छा, कैसे क्वेश्चन आते हैं? एक दो क्वेश्चन बता दो बस फटाफट, फिर शुरू करते हैं। यही आते हैं सर कि हम आपका ही प्रोडक्ट्स क्यों यूज करें। हाँ, हमने आज तक ऐसा तो देखा नहीं। हम मार्केट के और भी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, उन्हें यूज करने के बाद इनकम तो आती नहीं। क्या आपके प्रोडक्ट्स को अगर यूज करें तो इनकम आएगी? ओके, देखिए, जब लोग कहते हैं ना प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो हम उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो बिजनेस में आए और पैसा कमाएं और फिर प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, जबकि इसका करेक्ट आंसर ये है ही नहीं। प्रोडक्ट्स क्यों उसको महंगे लग रहे हैं, इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, उसको नॉलेज नहीं है, और दूसरा, उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। समझ रहे हैं आप? एक व्यक्ति मोटरसाइकिल परचेज करने के लिए जा रहा है जिसकी कीमत 1 लाख रुपया है। अगर आप उसे कार परचेज करने के लिए बोलेंगे जिसकी कीमत 10 लाख रुपया है, तो उसको कार हमेशा महंगी लगेगी। आप उसे 1 लाख रुपए का डिस्काउंट करके 9 लाख की भी देंगे तब भी वो महंगी है उसके लिए। 8 लाख की देंगे तब भी वो महंगी है उसके लिए। 5 लाख की देंगे ना 50% डिस्काउंट पर, तब भी वो उसके लिए महंगी है, क्योंकि उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। वो खरीदना ही मोटरसाइकिल चाहता है। और जो व्यक्ति 10 लाख रुपए की कार खरीदने के लिए जा रहा है, आप उसे 50,000 का भी डिस्काउंट दे देंगे तो वह करके खरीदेगा, खुश होकर के आपको धन्यवाद करेगा बार बार। और 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया तो विकास चौधरी तो नगद पैसा ही ले जाएगा। लो जी पकड़ो, 1 लाख का डिस्काउंट है तो नगद ही दे दो मुझे, तो है विकास। तो पेइंग कैपेसिटी चेक करना भी जरूरी है और नॉलेज चेक करना भी जरूरी है। तो अगर नॉलेज कम है तो हमने उसको नॉलेज देनी है, और पेइंग कैपेसिटी कम है तो उसको बताना है कि आपको अपनी पेइंग कैपेसिटी बढ़ानी है। अब ये कैसे पता करें? हमारा काम है उसको समझाने का। क्या समझाने का? अब ये समझते हैं कि समझाना क्या है। ठीक है, देखिए, कोई भी व्हीकल, उसको मेंटेन करने के लिए प्रॉपर फ्यूलिंग की जरूरत होती है। जैसे हम बाइक की बात कर रहे थे अभी, जनरल व्यक्ति बाइक स्कूटी यूज करते हैं। कुछ हमारे साथी जिनके घर में कार भी होगी, तो बाइक अगर चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डलता है। आजकल तो सीएनजी की भी आने लगी हैं। पेट्रोल मेन फ्यूल होता है, बट क्या सिर्फ पेट्रोल डालने से बाइक चलेगी? नहीं चलेगी। तो पेट्रोल के साथ कुछ और फ्यूल भी होगा जो उसमें डालना पड़ेगा, वो है मोबी ऑयल। तो पेट्रोल और मोबी ऑयल दोनों डालना पड़ेगा। ना बिना पेट्रोल के बाइक चल सकती है, ना बिना मोबी ऑयल के बाइक चल सकती है। दोनों डालना पड़ेगा। अब वो महंगे हो या सस्ते हो, अगर आपको बाइक चलानी है तो वो डालने ही पड़ेंगे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि पेट्रोल बहुत महंगा है तो मैं एक काम करता हूं, मोबी ऑयल डाल लेता हूं सिर्फ और बाइक को चला लेता हूं, या मोबी ऑयल बहुत महंगा है तो सिर्फ मैं पेट्रोल को डाल लेता हूं और बाइक को चला लेता हूं। ऐसा नहीं कह सकते आप। वैसे ही, क्योंकि बाइक का एक छोटा सा इंजन होता है, उसका छोटा सा एक थोड़ा सा एक कम टास्क होता है, उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ उसको चलना होता है, इसलिए 2 प्रकार के फ्यूल चाहिए होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में एक ब्रेन है जिसका काम थॉट को प्रोसेस करना, सोचना है, एक्ट करना है, पूरी बॉडी को अपने हिसाब से मेंटेन करना है, चलाना है, सभी ऑर्गन्स को चलाना है। आज विपिन जायसवाल कहीं घूमने जा रहे हैं, बस में बैठे हैं,
तो ब्रेन का काम है सभी ऑर्गन्स को चलाना, बहुत बड़ा काम है ब्रेन का। तो इसमें 7 प्रकार के फ्यूल चाहिए होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं आपको? ताकि आपको ये रट जाए। बाइक में 2 प्रकार के चाहिए, कार में 3 प्रकार के चाहिए, और कोई इंजन है तो इंजन के अनुसार वो फ्यूल्स बढ़ते रहते हैं। 7 प्रकार के। आप मुझे हेल्प करेंगे 7 प्रकार के फ्यूल कौन कौन से हैं? कमेंट में आप मुझे हेल्प करेंगे, मैं थोड़ा जान लूं कि आपको पता है इनके बारे में कि नहीं। वैसे मेरा ये सेशन ना, मैं सर से बोल रहा था कि कम से कम 3-4 घंटे का लगवाओ। जैसे मैं आराम से समझाता हूं ना, तो 3-4 घंटे मुझे लगेंगे। तो उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ दिया है कि ऑडियंस जब तक बैठी रहे तब तक समझाते रहना। तो 235 हो रहे हैं, जैसे ये घट करके 200 के आसपास आएंगे मैं भी कल्टी मार लूंगा। ओके, राणा जी मुस्कुरा रहे हैं कल्टी मारने पे। अच्छा, बेस्ट न्यूट्रिशन, बेस्ट ओमेगा 3, संजीत कुमार यादव कह रहे हैं। ओके, शिशुपाल कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, मैं लिख लेता हूं जो आप कह रहे हैं। अच्छा, सिलमंती कह रही है न्यूट्रिशन। ओके, आयुषी कश्यप कह रही है विटामिन, मिनरल, फाइबर। ओके, 3 का नाम इन्होंने बता दिया। शिशुपाल भी कह रहे हैं मिनरल, शोभा जी कह रही है विटामिन, मिनरल और कार्बोहाइड्रेट। ओके, शिशुपाल और लिख लीजिए जिनको नहीं पता है। मैंने अपनी नोटबुक आपके साथ शेयर करी है। कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड फैट, फोर्थ वाटर, फिफ्थ विटामिन्स, 6 minerals and 7 fiber। ये डाइटरी फाइबर है। डाइटरी फाइबर है ये 7 चाहिए। ये 7 चाहिए और चाहिए ही चाहिए। अब आप ये नहीं कह सकते कि एक काम करता हूं मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा लेता हूं, बाकी 6 नहीं भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, दिक्कत है। दिक्कत क्यों नहीं है? जैसे कार में 3 फ्यूल चाहिए, पेट्रोल, मोबिल और ब्रेक ऑयल। अगर आप सोचें कि तीसरा फ्यूल ना डालें, मोबिल डालें, पेट्रोल डालें और ब्रेक ऑयल ना डालें, तो दिक्कत होगी। हाँ, दिक्कत होगी। जहां ब्रेक मारने की जरूरत पड़ेगी ब्रेक लगेगा ही नहीं। वैसे ही ये 7 का काम है हमारी बॉडी में। समझ में आया? अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बहुत महंगा है बॉडी को मेंटेन करना। वो बिल्कुल सही सोचते हैं कि बॉडी को मेंटेन करना बहुत महंगा है, क्योंकि अगर आप इसकी मेंटेनेंस नैनो की जैसे सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो रोल्स रॉय जैसी मेंटेनेंस मांगती है। अब अगर आप उतना पैसा नहीं कमा रहे हैं, आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो ये गलती आपकी है। रोल्स रॉय इस्तेमाल करते हुए भी आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हैं
कि इस बॉडी को आप मेंटेन करें, तो ये गलती आपकी है। ऊपर वाले ने तो आप सबको ये वैल्यूएबल बॉडी दे दी है, जिसकी कीमत साइंटिस्ट ने, मैंने वैल्यूएबल क्यों बोला, जिसकी कीमत साइंटिस्ट ने 22,000 करोड़ आकलन की है। 22,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी वैसी ही हूबहू बॉडी नहीं बनाई जा सकती। ₹22,000 करोड़ की गाड़ी को आप मेंटेन कर रहे हैं, और इस कार में 7 प्रकार के फ्यूल की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर, डाइटरी फाइबर। 7 प्रकार के फ्यूल्स। कोई भी कम होगा तो बॉडी में तुरंत इफेक्ट दिखेगा। अब इन फ्यूल से 2 प्रकार के हमारे ऑर्गन चलते हैं। एक होते हैं वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन का मतलब है जो चलेंगे ही चलेंगे, जिनको रोका नहीं जा सकता। अगर आपकी बॉडी में ये न्यूट्रिएंट की कमी हो गई तो वो बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं। जिसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है वो बहुत थुलथुला होना शुरू हो जाता है, बहुत पतला हो जाएगा या बहुत मोटा हो जाएगा, खाल लटक जाएगी, बॉडी अंदर से कमजोर हो जाएगी, वीकनेस आने लगेगी, चक्कर आने लगेंगे, सर में दर्द रहने लगेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को ही खा रही है। जैसे आज आपने प्रोटीन नहीं खाया है, आज आपने सुबह से कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, तो क्या हार्ट को रुक जाना चाहिए? आपके को नहीं रुकना चाहिए। कब से चल रहा है? जब से शायद आप इस दुनिया में आए उससे भी पहले से। कब तक चलेगा? जब तक आप इस दुनिया में अंतिम सांस लेंगे तब तक चलेगा। तो क्या आज आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया है तो उसको रुक जाना चाहिए? नहीं। अगर आपने नहीं खाया तो आपकी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर है वो उसको कंज्यूम करना शुरू करेगा। आपकी किडनी हर समय काम कर रही है, फिल्टर कर रही है। अगर आज आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट नहीं खाया है, ये 7 प्रकार के फ्यूल आपकी बॉडी में नहीं गए, तो क्या उसको रुक जाना चाहिए? नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि रुके तो निकल लिए। तो जब आप नहीं खाएंगे तो आपकी बॉडी से कंज्यूम करेगी, और आपकी बॉडी से कंज्यूम करेगी तो धीरे धीरे आप पतले हो जाएंगे। अच्छा, मैं ये जनरल टर्म यूज कर रहा हूं, आपकी बॉडी से कंज्यूम करेगी। वैसे अगर टेक्निकल भाषा में जाएं तो इनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। बट मैं टेक्निकल भाषा में जा नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ में जो ऑडियंस है ना वो जनरल ऑडियंस है। अगर मैं बताऊं कि जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आपके लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, उसको बॉडी ग्लूकोज में चेंज करेगी, ग्लूकोज में चेंज करके उसको फिर दोबारा इस्तेमाल करेगी, तो आपके दिमाग में दर्द हो जाएगा। अरे यार, ये क्या पढ़ा लगे मोहन नागर। जनरल भाषा आपको भी समझ में आए और आप सामने वाले को भी समझा पाए। तो 7 प्रकार के फ्यूल चाहिए अब आपको, और इन 7 प्रकार के फ्यूल को अगर नेचुरल वे में आपकी बॉडी में आप डालें तो पर डे पर व्यक्ति को 2,000 से 3,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। जैसे डाइटरी फाइबर की बात कर लेते हैं। 2 तरीके के फाइबर होते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल फाइबर, एक होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर। सिर्फ डाइटरी फाइबर की बात करते हैं। सॉल्युबल फाइबर जो पानी में घुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल फाइबर जो पानी में अघुलनशील होते हैं। तो जो पानी में अघुलनशील होते हैं, जो पानी में घुलते नहीं हैं,
अक्सर हमारी डाइट में वही होते हैं। जैसे हम खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, प्याज खाते हैं, चुकंदर खाते हैं। ये सब फाइबर्स क्या हैं जिनको हम सलाद के रूप में लेते हैं? ये इनसोल्युबल फाइबर हैं जो पानी में घुलते नहीं हैं। इनका काम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जो पानी में अघुलनशील फाइबर होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहां काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये जाकर के आपके स्टूल की फॉर्मेशन को चेंज कर देते हैं, उसको सॉफ्टर कर देते हैं, उसका वेट बढ़ा देते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। जो पानी में घुलनशील फाइबर होते हैं वो जाकर के आपकी ब्लड स्ट्रीम में काम करते हैं, खून की नलिकाओं में। वो लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाते। और जो पानी में अघुलनशील फाइबर हैं वो तो हमारी डाइट में है, लेकिन घुलनशील जो फाइबर है वो हमारी डाइट में है ही नहीं। और जब वो हमारी डाइट में नहीं होंगे तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में रुकावटें आएंगी, टॉक्सिन्स जाएंगे, वहां जाकर के गंदगी अटकेगी। उसको साफ करने के लिए यही काम करते हैं। और जिनकी बॉडी में ये घुलनशील फाइबर कम हो जाते हैं उनका डायबिटीज का लेवल फ्लक्चुएट होने लगता है, ब्लड शुगर लेवल, ग्लूकोज लेवल फ्लक्चुएट होने लगता है, हार्ट पेशेंट हो जाते हैं वो। आज के समय में अगर 100 लोगों की मृत्यु हॉस्पिटल में हो रही है तो उनमें से 40 लोग सिर्फ हार्ट डिसीज की वजह से मर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रहा है। 40 लोग। और उसका एक बड़ा कारण है डाइट में घुलनशील फाइबर ना होना। आज हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक है हिंदुस्तान में, और उसका एक बड़ा कारण है पानी में घुलनशील फाइबर ना होना। और पानी में घुलनशील फाइबर आपकी डाइट के माध्यम से जाएंगे। अब हमारी डाइट में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें घुलनशील फाइबर हो। तो इसका एक सबसे बड़ा स्रोत है एवोकाडो। क्या है? एवोकाडो। अच्छा, पहली बात ये बताओ किस किसने देखा है या सुना है नाम? पहले वो बताओ। अच्छा, काफी लोगों ने देखा और सुना है। अच्छा, किस किसने खाया है अब ये बताओ? अब हैंड डाउन करते हैं पहले, फिर वो बताएंगे किस किसने खाया है। किस किसने खाया है? अच्छा, 2 3 4 लोगों ने खाया है। जस्ट 4-5 लोगों ने खाया है। एक एवोकाडो कितने रुपए का आता है? इंडियन एवोकाडो लेंगे तो 150 रुपए के आसपास का आता है, 100-150 रुपए का। फॉरेन का लेंगे आप तो तकरीबन 200-250 का आता है। उसमें 2 ग्राम मिलता है। एक एवोकाडो में 2 ग्राम घुलनशील फाइबर। 12 ग्राम चाहिए पर डे एक व्यक्ति को। 6 एवोकाडो चाहिए। 6 एवोकाडो तो अगर 150 रुपए के हिसाब से भी लगाएं, मैं तो कह रहा हूं 100 रुपए के हिसाब से लगाओ। आप तो थोक में ले आओगे कहीं से, आजादपुर मंडी से। तो पहली बात तो 6 खाएंगे कैसे? और चलो खा भी लिए तो 6 की कीमत पड़ेगी 600। एक व्यक्ति के लिए 600 रुपए चाहिए सिर्फ घुलनशील फाइबर बॉडी में डालने के लिए। तो सस्ता है कि महंगा है? जल्दी बोलो फटाफट। सस्ता है कि महंगा है? एवोकाडो बहुत महंगा है। हैं? तो मैं आपको पागल घोषित कर दूं माफी के साथ? एवोकाडो महंगा नहीं है, आपकी बॉडी महंगी है। एवोकाडो तो सस्ता ही है, बॉडी बड़ी महंगी लिए बैठे हो आप। रोल्स रॉय में टायर डलवाने जाओगे तो भैया 1.5 लाख का ही आएगा, वो 2 लाख का ही आएगा, 3 लाख का ही आएगा, 5,000 का थोड़ी आएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? फ्रूट महंगा नहीं है, बॉडी महंगी ले रखी है।
अच्छा अब नहीं खा सकते जी, मजबूरी है। अब नहीं खाएंगे तो हार्ट डिसीज के लिए तैयार हो जाओ, लाखों रुपया हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हो जाओ। हॉस्पिटल में देने के लिए तैयार हो जाओ, शुगर की बीमारी लेने के लिए तैयार हो जाओ। आज हॉस्पिटल्स का टर्नओवर 2 लाख करोड़ रुपए का है। क्या वो किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं? नहीं। क्या वो आपकी डाइट में ये घुलनशील फाइबर पहुंचा रहे हैं? नहीं। क्यों है? क्योंकि गाड़ी की रिपेयरिंग करवाने तब जा रहे हैं जब इंजन सीज हो जा रहा है। अच्छा, आप अगर इसका कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो आपको एक कंपनी को थैंक यू बोलना चाहिए, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसने 600 रुपए का फाइबर केवल 60 रुपए में आपके लिए मुहैया करा रही है। 600 रुपए का फाइबर 60 रुपया में, और वो क्यों करा रही है? क्योंकि उसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है, बीच में वो मीडिएटर्स नहीं है, इसलिए कीमत बहुत ज्यादा हाइक नहीं होती उसकी। फॉरएवर फाइबर हर व्यक्ति को डेली 2 पाउच लेने चाहिए। तस्लीम सर, आपका माइक और पीछे से बढ़िया बढ़िया गाने आ रहे हैं, मुझे डांस करने का मन कर रहा है। अच्छा, तस्लीम सर को पता ही नहीं चल रहा कि माइक खुल गया। ओके, फॉरएवर फाइबर महंगा है, पब्लिक चिल्लाहट भर जाती है देख करके उसके, क्यों इतना महंगा। मैं कहता हूं भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है ये कितना सस्ता है। जब जानकारी होगी ना तो 4-6 पैकेट अपने घर में ले जाकर रखोगे। मैंने सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात करी है, हमारे पास 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। अब मैं एक प्रोडक्ट की बात करूंगा तो मुझे कई घंटे, मुझे लगता है सुबह से शाम तक ट्रेनिंग चलाएंगे हम। समझ रहे हैं? मैंने सिर्फ एक फाइबर बहुत छोटा सा, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, प्रोटीन की बात करूं, फैट की बात करूं, नहीं, विटामिन मिनरल्स की बात करूं, जैसे हमारा अल्ट्रालाइट प्रोटीन है, बहुत ज्यादा दिमाग खुल जाता है जब उसके बारे में लोगों को बताते हैं। वो रेट की बात नहीं करते, वो कहते हैं दे दो मुझे तो। समझ रहे हैं? बट इसके ऊपर हम डेडिकेटेड एक प्रोडक्ट के ऊपर 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग की फॉर्म में तो 30 प्रोडक्ट है तो 30 दिन लगेंगे। तो वीडियो बनाते हैं और समय समय पर आपको मुहैया कराएंगे। जैसे मैंने भी फाइबर के बारे में बताया आपको, तो आधे घंटे की एक फाइबर क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे इस्तेमाल करें, उसके ऊपर बनाते हैं, करते हैं कुछ इसके ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर सामने आता है जब हम लोगों को बता देते हैं, जैसे मैंने अभी फाइबर के बारे में बता दिया, तो एक रटा रटाया डायलॉग पब्लिक बहुत मारती है। वो मूवी का डायलॉग है, पिक्चर का डायलॉग रटा रटाया मारती है। आपके सामने भी आता है क्या? बताना जरा। जब हमने सब कुछ बता दिया और उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। वो एक रटा रटाया डायलॉग मारता है, मैं अपने डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। है आपके सामने आया है ये क्वेश्चन? कितने लोगों के सामने आया है ये क्वेश्चन? मैं अपने डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। हाँ जी। आता है। ओके, इसका भी तोड़ है आज। डॉक्टर का नाम ही ना ले हो, मैं उन्हें डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा। थैंक यू। जब कोई बात करता है कि मैं अपने डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, तो मैं उससे एक एग्जांपल देता हूं। साहब, आपके घर पे एलईडी लगा हुआ है जो भी काम नहीं कर रहा है,
खराब हो गया शायद। तो आप मेरे से पता है क्या कह रहे हैं कि मैं एलईडी मेरा काम नहीं कर रहा, अपने नाई से पूछ के बताऊंगा। उसको दिखाऊंगा, उसको चेक करवाऊंगा, उससे ठीक करवाऊंगा। नाई बार्बर जो बालों की कटिंग करता है, क्या नाई बार्बर जिसका काम बालों की कटिंग करना है, क्या वो उसके एलईडी को ठीक कर सकता है? हैं? कर सकता है? दीवार चिनने वाला मिस्त्री क्या उसको ठीक कर सकता है? उसके लिए कौन चाहिए? इलेक्ट्रीशियन। बट वो क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि वो नाई को ही जानता है, वो सोचता है नाई ठीक कर देगा। अब नाई बेचारा, मैं किसी प्रोफेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल बोल रहा हूं कि जिस व्यक्ति को जानकारी होती है वो ही कर सकता है। नाई बेचारा आकर के मजबूरी में अगर देखने लगे, उसके गले ही पड़ जाए, नहीं नहीं तुझे ही ठीक करना है, तू ही ठीक करेगा, तू तो मेरा जानकार है, तू तो मेरा रिश्तेदार है, हम तो तेरे पे ही विश्वास करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बेचारा क्या करेगा? प्लग लगा करके देखेगा, देख करके नहीं चल रहा तो वो बोलेगा इसकी आईसी फूक गई है, इसका कंडेंसर फूक गया है, इसका ये तार बदलवा लो, एक काम करो ये एलईडी फूक गई है, नहीं ले आओ, क्योंकि उस बेचारे को जानकारी तो है ही नहीं। वैसा ही हाल हम करवाते हैं डॉक्टर के साथ जाकर के। डॉक्टर साहब वो मोहन नागर ने बताया है कोई फाइबर, वो खा लूंगा? ना, बेकार की चीज मत खाइयो, नुकसान हो जाएगा, ऐसा वैसा कुछ मत खा लियो, क्योंकि उस बेचारे को जब पता ही नहीं है क्या है फाइबर, क्या काम करेगा, तो बेचारा क्या बोलेगा? अब वो भी मजबूर है, जब जबरदस्ती पूछे जाओगे उससे, डॉक्टर साहब हमने तो आपसे पूछ करके खाना है, तो बेचारा क्या करेगा? वो यही तो करेगा कि नहीं? अगर आपको आपकी डाइट में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसकी जानकारी चाहिए, तो इसके लिए एक अलग प्रोफेशन होता है, अलग प्रकार के लोग होते हैं जिनको डाइटिशियन बोलते हैं। कौन होता है? जो डाइट के बारे में बताते हैं उनको डाइटिशियन बोलते हैं। समझ रहे हैं आप? डाइटिशियन बताएगा आपको कब कौन सा खाना खा करके आपकी बॉडी में क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। और आज के बाद आप उसे बता सकते हैं और बोल सकते हैं कि डाइटिशियन ने रिकमेंड किया है साहब, और लो मैं आपको एक डाइटिशियन की वीडियो दे रहा हूं, क्योंकि आई एम ए प्रोफेशनल डाइटिशियन, मेरे पास डाइटिशियन की डिग्री है और मैं ये रिकमेंड कर सकता हूं, मैं इसके लिए ऑथराइज हूं, और कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैंने फाइबर रिकमेंड किया है, क्योंकि आई एम ए डाइटिशियन। और आप भी बोल सकते हैं कि हमारे सीनियर ने रिकमेंड किया है, ऐसे ही बोल दीजिएगा, क्या फर्क पड़ता है मैं आपका सीनियर हूं या जूनियर हूं। आपको तो रिजल्ट आने से मतलब है ना, आपका तो फाइबर बिकने से मतलब है ना, नहीं? हाँ, बस ये वाली वीडियो मत दिखाना उसको, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है ना, फिर ये भी यूट्यूब पे जाएगी। बस ये वाली छुपा के रखना जहां आप खुद सीख रहे हो। समझ रहे हैं आप? तो जब आप उसे बताएंगे कि भैया वो उसका दायरा ही नहीं है जहां आप जा रहे हो पूछने के लिए, तो उसको बात समझ में आएगी। कोई इमरजेंसी आ गई, कोई कट लग गया है, उसको ठीक करने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर की जरूरत है आपको, तुरंत उसमें मलहम पट्टी करेगा वो। लेकिन कब खाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, वो डॉक्टर थोड़ी बताएगा। चलिए अब आपके कुछ जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद टाइम समाप्त हो रहा है। हालांकि सर ने बोला था कि प्रोडक्ट समझाने हैं, लेकिन प्रोडक्ट समझाने में तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, एक दो प्रोडक्ट मैं शेयर कर दूंगा बीच में। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखें, जब भी आप अपनी मीटिंग का वाइंड अप करें, सामने वाले से क्वेश्चन जरूर पूछें। देखिए, जो जानकारी मैंने आपको दी है वो
रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, बट जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करके, जेन्युइन प्रोडक्ट यूज करके। जब भी आप अपनी मीटिंग वाइंड अप कर रहे हो, अब आप दो काम कर सकते हैं। पहला, फॉरएवर के सस्ते प्रोडक्ट मंगा करके, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मंगा करके, फेक और फर्जी प्रोडक्ट मंगा करके अपने मन को संतुष्टि दे सकते हैं। यस, मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, वो डब्बा को सामने रख करके। पहला, ये काम कर सकते हो आप। और दूसरा, फॉरएवर के जेन्युइन प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट, गारंटी के साथ प्रोडक्ट मंगा करके उन प्रोडक्ट्स का हेल्थ बेनिफिट भी उठा सकते हो। तो क्या करना चाहोगे? फेक और डुप्लीकेट प्रोडक्ट मंगा करके अपने मन को संतुष्टि देना चाहोगे केवल, या जेन्युइन प्रोडक्ट मंगा करके उनका रिजल्ट अपनी बॉडी में महसूस करना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? सामने वाला क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? जेन्युइन प्रोडक्ट नहीं। आप उसे हमेशा एग्जाम्पल दें। देखिए, आपके घर में आप एलईडी परचेज करना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एलईडी टीवी, मोटरसाइकिल ऐसा ही एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये जर्नल चीजें हैं, सबके घर में होती है, आप रिलेट कर पाएंगे। आप एलईडी खरीदने जाएं और आपका बजट है 30,000 रुपए का। अब आप दो जगह से उस एलईडी को परचेज कर सकते हैं। पहली जगह शोरूम में, जहां ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा, बिल के साथ प्रोडक्ट मिलेगा, चला करके देंगे, साल 2 साल 3 साल की गारंटी मिलेगी, सर्विस मिलेगी, वहां से ले सकते हैं। और दूसरा, चोर बाजार की मार्केट लगती है, दिल्ली में लगती है, सुबह सुबह 3 बजे लग जाती है, 4-5 बजे 6 बजे तक लगती है चोर बाजार की मार्केट। मैंने भी सुना है केवल। वहां वही एलईडी 3,000 में मिल जाएगी, सेम टू सेम, पिन्नी चढ़ी हुई, और चला के भी दिखाएंगे आपको। लेकिन घर आकर के देखेंगे तो पता चला अंदर गत्ते भरे हुए हैं, एलईडी नहीं है, गत्ते भरे हुए हैं उसकी जगह। फिर माथा पीटेंगे। क्यों? क्योंकि वो चला के कुछ और दिखाते हैं और पैक करके कुछ और देते हैं। ये तो साहब डेमो की है, आपको तो नया माल देंगे, नया पीस देंगे, इसमें तो दाग लगे हुए हैं, नया पीस, ब्रांड एकदम पिन्नी चढ़ा हुआ। तो पैक और कुछ और होता है। और गारंटी सिर्फ उनकी दुकान तक ही होती है, उनकी दुकान से नीचे उतरते गारंटी खत्म। चलो आप 3,000 की एलईडी ले आए और उसकी जगह गत्ते भरे हुए हैं या खराब निकल गई, कोई बात नहीं, सिर्फ पैसे का नुकसान हुआ। अब कोई व्यक्ति डुप्लीकेट प्रोडक्ट ले आया, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज से परचेज कर लिया मन को संतुष्टि देने के लिए, और वो फॉरएवर नहीं बन रहा था, कहीं किसी बिल्डिंग में, तहखाने में, इधर उधर यहाँ बन रहा था, पैक हो रहा था। अब बंदे ने खाया और बोला था सॉल्युबल फाइबर है, लाल किले के पीछे। अच्छा, लाल किले के पीछे बन रहा था प्रोडक्ट। अच्छा, मार्केट लगती है, आइए घूम के आए, दीपक कह रहे हैं। तो इधर उधर प्रोडक्ट बन रहा था। अब आपने ट्रेनिंग में सुना था, मोहन नागर ने बताया, फाइबर खाने से जो आपका खून अच्छा रेगुलेट होगा। अब इधर उधर से उनको क्या मतलब पड़ता है कौन सा फाइबर डालना है, क्या डालना है, उनको तो बेचने से मतलब है। आपने खाया और खून अंदर जाकर के जम गया। आपको तो खून को अच्छा करना चाह रहे थे, वो जम गया। बच्चे हिला रहे हैं, आपको हिल नहीं रहे हो। घर वाले उठा रहे हैं, आपको उठ नहीं रहे हो। क्यों नहीं उठ रहे? क्योंकि डुप्लीकेट फाइबर खा करके पहले ही उठ चुके हो भाई साहब आप तो। और क्लेम भी नहीं कर सकते, क्लेम भी नहीं कर सकते, कहां से आया कहां से गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 100-200 के चक्कर में बंदा खर्च हो लिया। तो क्या चाहिए? कुछ भी खा लेंगे, कहीं से भी खा लेंगे, सस्ता मिलेगा तो खा लेंगे, हैं? नहीं, जेन्युइन खाएंगे, अपने नाम के बिल के साथ खाएंगे। कहां मिलेगा वो? कंपनी के ऑफिस में मिलेगा या कंपनी की वेबसाइट में मिलेगा? और अपने नाम के बिल के साथ ही लेना, क्योंकि कहीं जेन्युइन प्रोडक्ट लेंगे
कुछ 19-20 होगा तो क्लेम तो कर सकते हो। और आपको बता दूं मैं, पिछले 47 वर्षों में आज तक कभी किसी भी प्रोडक्ट का कोई क्लेम नहीं आया जेन्युइन का। और डुप्लीकेट को तो खा करके कौन मर गया, कहां मर गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन पूछ रहा है? जब उन्हीं को अपनी बॉडी की परवाह नहीं है तो और किसको पड़ी है? समझ रहे हैं? तो प्रोडक्ट्स कहां से खरीदना है? अपनी आईडी पर एफएलपी काउंटर से खरीदना है। और जब भी अपनी मीटिंग खत्म करें तो इस बात को अपने कस्टमर, अपने यूजर, अपने क्लाइंट को समझा दें। आप ये सोचेंगे नहीं इसके घर में तो किसी को पता नहीं है अमेजॉन फ्लिपकार्ट का, आप वहां से समझा के गए। आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट है। अच्छा पापा ये वाला प्रोडक्ट तो मैं भी सर्च करता हूँ गूगल पे, और गूगल पर डाला तुरंत वो फ्लिपकार्ट पे ले जाएगा। आप समझा के गए थे 2200 रुपए का, सुरेंद्र जी फाइबर समझा के गए 2200 रुपए का, और वहां मिल रहा है 1200 रुपए का। बोलेंगे सुरेंद्र तो बड़ा बेकार आदमी है, 1000 रुपया की पत्ती मार रहा है बीच में, 1000 रुपए का प्रॉफिट सुरेंद्र का है, ये तो 1200 को मिल रहा है। तो सुरेंद्र का नंबर ब्लॉक। और बिक्री कहां की हुई? अमेजॉन की। वही गंदे नाले के किनारे, कहीं बेसमेंट में, लाल किले के आगे पीछे कहीं बन रहा होगा, पैक हो रहा होगा, वो पहुंच जाएगा साहब। नुकसान किसका हुआ? दोनों का। सुरेंद्र का नुकसान हुआ समय का, एनर्जी का, और उस व्यक्ति का नुकसान हुआ पैसे का, सेहत का, दोनों का नुकसान। लेकिन उसको भी पता नहीं है जब तक आप बताओगे नहीं। चाहे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन थोड़ी कम दे देना चलेगा, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन थोड़ी ज्यादा देना। मैं 25% इंफॉर्मेशन देता हूं प्रोडक्ट की, 25% इंफॉर्मेशन देता हूं अपनी, और 50% इंफॉर्मेशन देता हूं इसी की, डुप्लीकेट, फेक, ये वो फलाना ढिमका, सब कुछ समझा के आता हूं। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन तो मैं दोबारा भी दे दूंगा, लेकिन अगर कहीं जानकारी के अभाव में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, यहां वहां जाकर के उसने सर्च किया तो अगली बार का नंबर ही नहीं आएगा, उससे पहले ही मेरा नंबर ब्लॉक करेगा वो। नहीं, क्योंकि अभाव। कोई कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने अभी सीनियर से बोल दिया है कि कोई कुछ पूछे तो आप प्लीज कुछ कहना मत। ओके, क्वेश्चन नहीं है आपके, वेरी गुड। 2 ही लोगों के क्वेश्चन नहीं होते, या तो सब कुछ समझ में आ जाता है या सब कुछ। तो आपको, मुझे उम्मीद है, समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। देखिए, आपको एक काम करने की जरूरत है, स्पेशली जब आप इस ट्रेनिंग में बैठे हैं तो, और 276 लोग यहां बैठे हैं तो, आप अपने बिजनेस में 5 प्रोडक्ट को चूज करो। आपकी कंपनी केवल 5 प्रोडक्ट बनाती है आपके लिए। जैसे रितु जी हैं, वो 5 प्रोडक्ट के नाम लिख लें, जो भी 5 प्रोडक्ट में उनको काम करना है। 6ठा प्रोडक्ट उनकी कंपनी बनाती ही नहीं, सपोज दैट। रितु जी से पूछ लेते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट में वो काम करना चाहेंगे। रितु जी माइक खोलिए। पोस्ट वांट टू अनम्यूट योर माइक, अनम्यूट नाउ पे क्लिक करिए। हाँ जी, 5 प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे जिसमें आप काम करना चाहेंगे? तो ये टूथपेस्ट हो गया दूसरा, एक पेस्ट हो गया, ओके। हाँ जी, एक एलोवेरा होगा, एलोवेरा हो गया, ओके। 2 और स्क्रब, हाँ जी, एक स्क्रब होगा, हाँ। और एक दूसरा आप ही लगा लो, दूसरा क्या कहते हैं, टोनर होगा,
क्या होगा? टोनर। टोनर। हाँ जी। ओके, और सपोज दैट एक नहीं हो गया, मैं तो एग्जांपल के लिए पूछ रहा था आपसे। अब इनके पास 5 प्रोडक्ट हैं, तो इन्होंने छठे प्रोडक्ट पे जाना ही नहीं है, उन्हीं 5 प्रोडक्ट में रहना है। समझ रहे हैं आप? उन्हीं 5 प्रोडक्ट की मास्टरी करनी है इनको। वो 5 प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए कि इनसे बेहतर जानकारी कोई उनके बारे में दे ही ना पाए, इतनी मास्टरी होनी चाहिए। सब कुछ उनके इंग्रेडिएंट क्या हैं, वो इंग्रेडिएंट मार्केट में और किस प्रोडक्ट में मौजूद हैं, इनका प्रोडक्ट्स बेहतर क्यों हैं, वो सब कुछ नॉलेज इनके पास होनी चाहिए उन 5 प्रोडक्ट की। तब तो आप कम्पीट कर सकते हो। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं 50 प्रोडक्ट एक साथ लेकर के चलूं और 50 प्रोडक्ट समझा दूं जाकर के, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे और ग्राहक भी कंफ्यूज हो जाएगा आपका। अगर आप शोरूम में गए हैं और मोबाइल परचेज करने के लिए गए हैं और दुकानदार आपको 50 प्रोडक्ट दिखा दे, 50 मोबाइल दिखा दे, अलग अलग ब्रांड, अलग अलग क्वालिटी के, तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कौन से को लें कौन से को ना लें। दुकानदार क्या करता है, 2-3 मोबाइल दिखाता है बस। नहीं, आप भी सामने वाले की जरूरत के अनुसार 4-5 प्रोडक्ट में डील करो, बस उन्हीं के बारे में बात करो, वही काफी है। 50 मत लेके चलना, 50 लेके चलोगे तो नुकसान उठा जाओगे, क्योंकि किसी में भी आप परफेक्ट नहीं हो सकते। कोई व्यक्ति मैथ का भी स्पेशलिस्ट हो जाए, इंग्लिश का भी स्पेशलिस्ट हो जाए, केमिस्ट्री का भी स्पेशलिस्ट हो जाए, फिजिक्स का भी स्पेशलिस्ट हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। कोई व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट में तो स्पेशलिस्ट होगा। तो वैसे ही आप 50 चीजों को लेकर चलेंगे तो खुद कंफ्यूजन में रहेंगे आप। 5 प्रोडक्ट, आपके 5 प्रोडक्ट लिख लो मोटे मोटे अक्षरों में अपने घर की दीवार पर, आपके कौन से 5 प्रोडक्ट है, उन्हीं के बारे में बात करो, उन्हीं के बारे में डिटेल निकालो, उन्हीं के बारे में सोचो, वही अपने पास सैंपलिंग में रखो दिखाने के लिए लोगों को कि मेरी कंपनी ये 5 प्रोडक्ट बनाती है। आपकी कंपनी छठा प्रोडक्ट आपके लिए बनाती ही नहीं है, आपके लिए 5 प्रोडक्ट बनाती है। समझ रहे हैं? जैसे फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी है, जैसे सन फार्मा है, वो तो 1000 प्रकार की दवाइयां बनाती है, लेकिन मेडिकल स्टोर पर 3-4 दवाइयां ही होती है उनकी केवल। अब ऐसा थोड़ी है मेडिकल स्टोर वाला 1000 दवाइयां रख लेता है उसकी। नहीं, सन फार्मा की मैं तो सारी दवाइयां रखूंगा जी। नहीं, उसकी जो बेस्ट होती है 3-4 दवाइयां रखता है। तो आप भी 5 प्रोडक्ट रखो, बस 50 रखो ही मत, क्योंकि आपको स्टॉक मेंटेन करने में दिक्कत आएगी, आपको उसकी नॉलेज लेने में दिक्कत आएगी, नॉलेज देने में दिक्कत आएगी, सामने वाला कंफ्यूजन में रहेगा। आप टिक्सी खाएं, गार्लिक थाइम खाएं, लाइसिम प्लस खाएं, नेचरमिन खाएं, फिल्स ऑफ ग्रीन खाएं, क्या खाएं क्या ना खाएं। 4-5 प्रोडक्ट की जानकारी बस। ठीक है, ओके। कोई और कुछ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, क्योंकि हम सेशन को वाइंड अप की तरफ ले चल रहे हैं। एक व्यक्ति ने बोला था ये फ्लिपकार्ट अमेजोन में प्रोडक्ट आते कहां से हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं भाई साहब। ये अमेजोन फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग चांद पे बैठ करके कोई करता है या मंगल ग्रह पे करता है? चाचा अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ही, तो जामा मस्जिद के आगे पीछे, लाल किले के आगे पीछे, किसी बेसमेंट में, गंदे नाले के किनारे, कई सड़क के किनारे कहीं ना कहीं बन रहे होंगे, पैक हो रहे होंगे, मुझे क्या पता। और मुझे पता होती तो मैं अब तक रेड डलवा देता वहां पुलिस वालों को ले जाके। और मुझे इन चक्करों में पड़ना भी क्यों है भाई? कहीं बदबू आ रही है, मुझे खड़े होकर के ये पता ही क्यों लगाना है ये गंदगी कहां से आ रही है, कौन डाल के जा रहा है? अरे आगे निकलो यार, हमारी जिंदगी में तेरे काम है। तो मुझे इसमें पढ़ना ही क्यों है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है? मैं तो अपने ग्राहक को बताऊंगा कि भैया ये नहीं खरीदना, और अपने आप बताऊंगा। मुझे वो चांदनी चौक में जाकर के, दिल्ली में जाकर के चोर बाजार जो लग रहा है, मुझे चोर बाजार हटाना ही क्यों है कि पब्लिक को वहां फर्जी सामान मिल रहा है? मुझे तो ये बताना भैया हमने नहीं खरीदना चोर बाजार से। लग रहा है किसी को तो फायदा हो ही रहा होगा।
सरकार को फायदा हो रहा होगा, पुलिस वालों को फायदा हो रहा होगा, नगर निगम को फायदा हो रहा होगा, उन लोगों को फायदा हो रहा होगा, तभी तो लग रहा है। वो क्या सबको नहीं पता चोर बाजार में चोरी का सामान मिलता है? सबको पता है, फिर भी लग रहा है। तो क्या करें? हम नहीं खरीदेंगे साहब, हम पे नहीं लुटना, जो लुट रहा है लुटे। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट के चक्कर में पड़ना ही क्यों? हमें तो खुद नहीं खरीदना और अपने लोगों से नहीं खरीदवाना। बात इतनी सी है बस। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। ओके। अच्छा, कोई और कुछ लिख रहे हैं। सर, क्या हम 5 प्रोडक्ट से काम कर सकते हैं? यदि लोगों की इस और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो कैसे बताएंगे? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विवेक गुप्ता जी का। अच्छा, परचून की दुकान पर अगर कोई लोहे का फावड़ा लेने के लिए आए तो जरूरत तो फावड़े की भी लोगों को, तो क्या परचून वाला फावड़ा भी रख ले, दवाइयां भी रख ले? हैं? मोबाइल खरीदने के लिए लोग जा रहे हैं मार्केट में, मोबाइल भी वो रख ले, क्योंकि जरूरत तो है लोगों की। नहीं है जरूरत? हाँ, जरूरत तो है साहब। कुछ और भी खरीदने जा रहे हैं, कूलर पंखा भी खरीदने जा रहे हैं, तो वो भी रख ले परचून की दुकान में। नहीं भाई साहब, एक डेडिकेटेड सामान की एक अलग दुकान होती है। तो लोग तो डीजल पेट्रोल भी डरवा रहे गाड़ी में, नहीं, गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, कूलर पंखे भी खरीद रहे हैं, मोबाइल भी खरीद रहे हैं। वे विपिन कुमार जी ने भी दुकान खोल रखी है, इन्होंने भी डेडिकेटेड एक ही दुकान तो खोल रखी है जहां पे एक प्रकार का सामान मिलता है। समझ रहे हैं? तो भैया 5 प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, जिसकी वो जरूरत है आप उसको रिकमेंड करेंगे। ये नहीं है कि उनको और भी जरूरत है तो सब ला करके दे दोगे आप। फील्ड वर्क के लिए हेल्थ सप्लीमेंट कौन सा बेस्ट है? फील्ड वर्क के लिए मतलब जो फील्ड में जाकर आपकी जगह काम करे? ऐसा तो कोई भी नहीं है, काम तो आप ही को करना पड़ेगा। ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो फील्ड में जाकर के आपकी जगह काम करे। काम आपको करना पड़ेगा। आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए है RG+ आप यूज कर सकते हो। किडनी सही रहे, क्या करें? किडनी सही रहे तो उसे खाना देते रहो, टाइम पर सफाई करते रहो। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि उसे बॉडी मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम हो तो भैया जिसको प्रॉब्लम है उसे डॉक्टर के पास जाने दो। आप तो बॉडी में एनर्जी पहुंचाने का काम करो, आप डॉक्टर बनी क्यों रहे हो? अभी मैंने बताया ना आपको, 2 लाख करोड़ की जो इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बन चुकी है, वो लोग क्या करेंगे फिर अगर आप डॉक्टर बन जाओगे तो? भाई आप तय करो कि आप कौन से फील्ड में हो। आप उसकी बॉडी में नेचुरल एनर्जी बढ़ाने के लिए, उसकी डाइट को इंप्रूव करने के लिए बैठे हो, ना कि उसका इलाज करने के लिए। इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाने दो। आप उसे बताओ कि मेरे ये प्रोडक्ट खा करके आप हमेशा हेल्दी रह सकते हो, ये प्रोडक्ट आपकी बॉडी में जाकर के एनर्जी बढ़ाएंगे, तभी तो वो 7 फ्यूल बताएंगे आप उसको। बीमारी हो गई तो ठीक है, जाने दो उसको, उसके साथ अपने प्रोडक्ट बताओ। आप बीमारी के ऊपर काम मत करो, नहीं तो ठीक होगा या नहीं होगा, 1-2 महीने इस्तेमाल करेगा फिर बंद कर देगा। डायबिटीज से बचने के लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज करें? फिर वही घूम फिर करके वही एक क्वेश्चन आ रहा है। मतलब डॉक्टर ही बनकर रहोगे बिना डिग्री वाले, उनको झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। तो डायबिटीज ठीक रहे उसके लिए फाइबर खाओ, घुलनशील फाइबर। कहां से मिलेगा? फॉरएवर फाइबर से मिलेगा। RG+ जिम वालों को कब लेना चाहिए? बेस्ट टाइम जब वो पी सके। जिम करते करते तो नहीं पी सकते, पहले पी सकते हैं, आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले, कभी भी पी सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। Which 5 प्रोडक्ट्स फॉर बॉडी बैलेंस? बॉडी को बैलेंस मतलब बैलेंस क्या? बॉडी की इफिशियंसी को बढ़ाना है, स्टेमिना को, स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, तो उसके लिए RG+ इस्तेमाल कर सकते हो, अलवर जेल इस्तेमाल कर सकते हो। एक मच्छर घूम रहा है मेरे आसपास में, यूं कह रहा मैं भी लूंगा RG+, तो बहुत टेस्टी है, मजा आता है, तो आप यूज कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आप सभी के इस जुड़ाव के लिए। जो आप चैट कर रहे हैं, मेरे से बात कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कमेंट आपके काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये रिकॉर्डिंग आपको शायद 1-2 दिन में मिल जाएगी। और रिकॉर्डिंग में मैंने क्योंकि स्पीकर व्यू नहीं कर रखा, तो आप सब भी रिकॉर्डिंग में दिखाई दे रहे होंगे जो पैनल पे हैं, जो कैमरे पर हैं। आपकी चैट तो नहीं दिखाई देंगी, लेकिन आप लोग दिखाई देंगे। तो अब हमारे बीच में कुछ को-होस्ट हैं, हमारे सीनियर्स हैं। हालांकि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी ट्रेनिंग में ना आने की, लेकिन वो हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि वो इतना कीमती समय उनका है, वो कीमती समय निकाल करके इस ट्रेनिंग में आए हैं, तो बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं VS मलिक सर के पास चलता हूँ, उनके 2 शब्द वो इसमें और कुछ ऐड करना चाहें, क्योंकि वो प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट हैं। और उसके बाद जगदीश सर से हम वाइंड अप करवाएंगे इस सेशन को। VS मलिक सर, आर यू देयर? आप हैं? अच्छा, Yes, very well, I am there. ओके, थैंक यू सर। सर कैमरे Not video. ओके, Only audio. बहुत ही